दोस्तों, दुर्भाग्य दूर करने के लिए सैकड़ों तरीके हैं, हजारों तरीके हैं। मैंने 3-4 किताबें लिखी हैं स्पेसिफिकली इस विषय में, दुर्भाग्य को कैसे दूर करें। और उनमें जीवन की वो छोटी छोटी चीजें पकड़ी हैं जो सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कोई उनसे अनजान नहीं है, मगर क्या है कि हम लोग आलस्यवश, अज्ञानतावश उससे अज्ञान बने हुए हैं। बहुत ही छोटे छोटे प्रयोगों में एक उपाय बता रहा हूं मैं आपको। अगर दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, लग रहा है कि सौभाग्य ने बिल्कुल पलायन कर दिया आपके पास से, बहुत ही छोटा सा उपाय। अपनी आयु निकालिए, लगभग जितनी आपकी आयु है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता है तब तो बहुत ही अच्छा है, आपको अपनी तिथि भी मिल जाएगी, आपको अपना नक्षत्र भी मिल जाएगा। और अगर नहीं पता है तो आप अप्रॉक्सीमेट आयु निकाल लीजिए अपनी वर्षों में। मान लीजिए आपकी आयु 40 वर्ष की है या 35 वर्ष की है, जो भी है, उस आयु से 1 वर्ष अधिक, यानी कि अगर आप 35 वर्ष निकालते हैं तो 36 वर्ष मान के चलिए, या तो किसी भी दिन, और या आपको अपनी तिथि पता है, जन्म तिथि पता है, तो विशेष रूप से उस दिन अपनी आयु के ऊपर वाले भाग के बराबर जीवित मछलियां क्रय कर लीजिए। एक दिन पहले ले लीजिए चाहे तो, या उसी दिन ले लीजिए, और उनको कहीं जल में छोड़ दीजिए। कोई तालाब हो, कोई बहता हुआ पानी हो, यानी कि उनको जीवन मुक्ति दान दीजिए, उनको दान दीजिए। ये बहुत ही बड़ा उपक्रम सिद्ध होता है। अगर मान लीजिए आप सक्षम हैं तो किसी चिड़ीमार होते हैं, बहेली होते हैं, चिड़िया बेचने वाले होते हैं, उनसे कबूतर ले लीजिए, लाल ले लीजिए, मुनिया ले लीजिए। छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, तोते होते हैं, ये छोटी छोटी चिड़िया ले लीजिए। इनको अपनी संख्या जो आपने बताई, मैंने बताई अभी, उससे 1 अधिक लेके इनको जीवन मुक्त कर दीजिए, उड़ा दीजिए इनको। ये प्रयोग बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। मैं एक विचित्र अनुभव बता रहा हूं अपने जीवन का। एक सज्जन थे, उनकी लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी उनके, और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा, आप समझ सकते हैं, क्रेज। तो वो परेशान थे बेचारे। और क्या होता था कि शायद 2 या 3 उनके अबॉर्शन भी उन्होंने करवा लिए थे। तो क्या होता था, और 2 अबॉर्शन हो गए थे। तो क्या होता था उनका कि अगर लड़कियां होती थी तो वो सरवाइव कर जाती थी, तो उनको अबॉर्शन करवाना पड़ा। और अगर मान लीजिए लड़के हुए तो वो अबॉर्ट हो जाते थे, वो कन्फाइनमेंट नहीं होता था, वो परसिस्ट नहीं करते थे। मैंने उनको बैठे बैठे, अचानक बात चल रही थी, मित्रों में से हैं मेरे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो बैठे बैठे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा एक आप काम कीजिए, आप कोई भी दुधारू पशु मादा ले लीजिए, आप कोई भी, जो भी आप सक्षम है। अगर गाय बच्चे सहित, बकरी बच्चे सहित, ये अगर आप सक्षम है तो कोई ले लीजिए, और इसको किसी सुपात्र को दान कर दीजिए। तो उन्होंने एक दूध वाली बच्चा था उसकी बकरी ली, और उसको एक अच्छे से आदमी, जो ऐसे आदमी को देखा उन्होंने जो दरिद्र था, और जो उस उस बच्चे की सेवा करता था, अपना बच्चा समझ के दान कर दिया उन्होंने। बात आई गई हो गई, वो फिर कंसीव करी मिसेज उनकी, और चमत्कार हुआ, उनको लड़का हुआ। स्टिल आज तक वो सरवाइव कर रहा है, अच्छा खूब स्पष्ट है बच्चा। तो ये चमत्कार हुआ। मैं जगह जगह बताता हूं कि दुधारू पशु का दान बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, ये लिखा हुआ है जगह जगह। और इस दुधारू पशु में ऐसा नहीं कि गाय ही हो, अगर गाय हो तो सर्वोत्तम है। हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, आपको पता है जगह जगह चर्चा आती है कि गाय का दान करें। मगर मेरी अपनी मान्यता है कि दुधारू पशु में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भैंस हो, यहाँ तक कि कुत्ता हो, सुअर हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, उसको दान कर दें। और ये देखिए, निश्चित है कि दान करते समय मन निर्मल हो, लालच रहित हो, कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो। और जो
अंतरात्मा में आपकी दबा हुआ है कुछ, वो पूर्ण जरूर होता है। मगर ये मैं बार बार कहता हूं कि जो ये दान हो वो सुपात्र हो, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें आपका अपने किसी पुण्य कर्म से कमाया हुआ पैसा हो, ये बस विशेष इसमें बात है। और देखिए, जहां तक बात पैदा होती है सुपात्र के दान की, तो सुपात्र कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप देख रहे हैं कि कितने प्रोफेशनल्स हैं सारे, किसको फुर्सत है लेने के लिए, और कौन अपना दिल से लेगा, कौन आपको आंतरिक दुआएं देगा, कौन आपको अंतः मन से दुआएं देगा। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से देखिए। मैं तो मानता हूं आज भी कि ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत ऐसे वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो वास्तव में दरिद्र हैं और जो दिल से दुआएं देते हैं। देखिए, हिजड़ा अभी भी आप देखिए समाज का एक सबसे तिरस्कृत वर्ग है, उसको दिया गया दान। कोढ़ी हैं, लेपर्स हैं, इनको दिया गया दान। और मैं वो उनको दान नहीं मानता कि जो हाथ पैर होते हुए प्रोफेशनल बने हुए हैं वो दान लेंगे। और अब जैसे आपने खिचड़ी दी तो क्या बोलते हैं कि अरे यार घी के पैसे तो दे, साथ में घी के पैसे नहीं देगा। तो ऐसी भावना, और ऐसे बाएं हाथ से लेंगे जैसे मतलब बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, देख के पूछेंगे क्या है, काहे के लिए दान कर रहा है। तो ये वर्ग, ये दरिद्र वर्ग नहीं है, ये अपाहिज वर्ग नहीं है, ये पात्र वर्ग नहीं है, ये काहिल वर्ग है। और काहिल वर्ग को मैं सबसे नकारा मानता हूं। तो देखिए, सुपात्र की खोज कैसे करें, ये आप सब बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति हैं, आप सोच सकते हैं। बस ये दान, ये भावना आपकी, आप इसको एक बार अपनाएं और आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगेगा। और दोस्तों, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट होती है बार बार कि अगर मेरे इन छोटे छोटे से जो प्रयोग, बहुत ही छोटे छोटे से और यूजर्स फ्रेंडली, कोई भी कर सकता है इनको, आपको अच्छा लगे तो प्लीज इनको YouTube में वायरल करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग।